साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये सच्ची घटना महात्मा जी ने दास को कमेंट में लिखकर भेजा है कि दास की जो पत्नी थी वो बहुत बीमार थी। इतना बीमार थी कि चारपाई से खड़ी नहीं हो पा रही थी। और फिर अचानक उनके साथ एक ऐसी सच्ची घटना घटती है जो दास ने कई बार आप जी के साथ साझा की है कि ये पीर, ये पैगंबर, ये निराकार प्रभु परमात्मा साकार चोले में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में इस धरा पे आए थे। और जिस जिस गुरसिक ने इनके विराट रूप को देखकर इनकी भक्ति की है, इनको प्यार किया है, इनके प्रेम में डूबे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं घट जाती हैं जो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। साथ संगत जी, कैसे प्रभु आकर संतों की लाज बचाते हैं और कैसे संतों को सहारा बनते हैं, तो वो दास अभी आपके साथ इस सच्ची घटना के माध्यम से साझा करने का प्रयास करेगा। तो दास विनती करना चाहेगा हजूर कि आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार पाए और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। साथ संगत जी, दास एक बात कहना चाह रहा है। दास कभी दास ने किसी वीडियो में नहीं बोला है। दास ये चाहता है कि अगर आपको दास की बात कुछ भी थोड़ी सी अगर अच्छी लगे प्रभु, तो आप जी कृपा करिएगा मालिक, दास के वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, क्योंकि दास ने कुछ संसार और समाज के भले के लिए दास ने कुछ योजना बना रखी है, दिमाग में चल रहा है। और होना तो वही होता है जो प्रभु की मर्जी होती है, लेकिन फिर भी हम सभी संसारिक जीवन में जीते हैं तो कुछ ना कुछ आशाएं रखते हैं अपने मन में। वही दास के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो दास विनती करना चाहेगा प्रभु, अगर आपको दास की बात थोड़ी सी अच्छी लगे तो कृपा करिएगा मालिक, ज़रूर दास पे दया करिएगा। तो आइए सुनते हैं आज जो दास सच्ची घटना के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ है, वो दास आप जी के साथ साझा करेगा। साथ संगत जी, एक दास ने बोला ना, एक महात्मा जी दास को कमेंट में बोल रहे थे कि दास ने आप सभी के साथ एक वीडियो साझा किया था। उस वीडियो में दास ने बताने का प्रयास किया था कि ये निराकार प्रभु परमात्मा ये साकार चोला में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में आए थे। और जब ये शरीर छोड़े हैं तो लोगों ने कहा कि अगर हजूर भगवान थे तो फिर एक्सीडेंटल मृत्यु इनकी क्यों हुई। इस बात को कहते हुए लोगों ने थोड़ा अपना नज़रिया दिखाया। तो दास ने कुछ ऐसा बताया था कि हजूर सतगुरु बाबा जी ही सपनों में आकर हम सभी को ये एहसास करा गए थे कि हम आपके जीवन से कुछ दिन बाद जाने वाले हैं। साथ संगत जी, और कुछ संतों ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था उसी रात जिस रात हजूर आए हुए थे। तो दास ने जो ये वीडियो डाला, इस वीडियो में महात्मा ने रुचि दिखाई और इससे श्रवण किया। श्रवण करने के बाद उनकी जो खुद की घटना थी, वो घटना इस घटना से मिल रही थी। तो महात्मा ने दास को कमेंट में लिखकर भेजा है, आप स्क्रीन में पढ़ पा रहे होंगे क्या हजूर ने कहा है। साथ संगत जी, महात्मा जी बता रहे हैं कि दास जानता है कि प्रभु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी स्वयं समय के स्वामी थे, मालिक थे, मसीहा थे। और ये प्रभु निराकार का साकार रूप थे। और प्रभु कभी संसार से जाते नहीं हैं, सिर्फ चोला बदल लेते हैं। जैसे आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज माता सुदीक्षा जी के रूप में हम सबके बीच में विराजमान हैं, क्योंकि प्रभु ने उस चोले को छोड़कर इस चोले को धारण कर लिया है। साथ संगत जी,
ऐसा महात्मा कहते हुए फिर अपनी सच्ची घटना दास के साथ शेयर करते हैं। कहते हैं महात्मा कि दास की पत्नी बहुत बीमार थी, यूँ मानो कि दवा के बल पर जी रही थी। स्वास्थ्य इतना खराब था कि अक्सर बिस्तर में ही बीमार व्यक्ति पड़ा रहता है। साथ संगत जी, महात्मा जी कह रहे थे कि एक दिन हजूर सतगुरु बाबा जी की कृपा हुई और वो महात्मा जी बेचारी रात को, जैसे सभी संत महात्मा अक्सर हर रोज प्रतिदिन उनका शायद जीवन यही रहता है कि वो जब भी शाम को सोते हैं तो सोने से पहले प्रभु से अरदास करते हैं कि साहेब दिन तो किसी तरह कट गया है, रात आप जी की यादों में कटे, आप जी के सुमिरन में कटे, आप जी की कृपा दास पे बनी रहे। ऐसे भाव प्रभु के सामने रखकर प्रभु से विनती करके सोते हैं। फिर उन संतों के साथ कुछ ऐसा ही घट जाता है जैसा महात्मा जी के साथ घटा था। ऐसा हुआ और सद्गुरु बाबा जी और माता जी महात्मा जी के पास आती हैं और चारपाई में बैठ जाती हैं और महात्मा कह रही हैं, महात्मा से बात होती है। महात्मा सुबह जगती हैं और जितनी दवा घर में रखी थी वो सारी दवा उठाकर बाहर फेंक देती हैं कूड़ेदान में। जब पति रूप में महात्मा जी आकर पूछते हैं कि मतलब कहने का दास का कि उनके पति वो आकर पूछते हैं कि दवा क्यों फेंक दी, तो महात्मा जी ने अपनी आप बीती कुछ इस प्रकार सुनाई। महात्मा जी कह रही थीं कि दासी ने प्रभु का नाम लेकर शाम को सुमिरन करके सोती है और रात में हजूर सतगुरु बाबा जी और माता जी, माता सविंदर जी आकर उनकी चारपाई पे बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी ये दवा बंद कर दो और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो वो महात्मा बेचारी उस दवा को फेंक देती हैं और फेंकने के बाद वो स्वस्थ हो जाती हैं। फिर इसके बाद महात्मा जी का कहने का भाव रहा कि तकरीबन 6 साल वो महात्मा स्वस्थ जीवन दास के साथ मिलकर और जीती हैं। इसके बाद उनका जो है शरीर उनसे छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद साध संगत जी, महात्मा जी कह रहे थे कि एक दिन काफ़ी समय के बाद हजूर सतगुरु बाबा जी उनके सपनों में भी आते हैं। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका दावा है। और साध संगत जी फिर उन पर क्या कृपा बरसी वो दास को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दास ने जो कमेंट आपको पढ़ाया है स्क्रीन में उसमें साफ लिखा है कि महात्मा क्या क्या हम सभी के साथ साझा कर रहे थे। दास के कहने का भाव कि जो भाई इस बात को नहीं मानते थे, अब दास उनके सामने एक ये प्रमाण रख रहा है कि आप देख लीजिए, और दास को आगे और भी प्रमाण अभी प्राप्त होने वाले हैं कुछ समय बाद या कुछ पल बाद या कुछ दिन बाद। तो दास आप जी के साथ फिर साझा करेगा और ये दास बताने का बार बार प्रयास करेगा कि साहेब ये जो निराकार प्रभु परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वव्यापी रमा हुआ राम है, जो फूलों में, कलियों में, उपवन में, धरा में और आसमान में हर जगह ये प्रभु परमात्मा जमी से जमा तक फैला है दातार। इसी समय के मुर्शद ने इसी का नाम रखा है निरंकार। ये साध संगत जी कलयुग का जो नाम है, जो कलयुग का ये नाम है, कलयुग ने केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जो समय का सुमिरन है वो साध संगत जी यही है जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा से निरंकारी गुरसिखों के जीवन में ये अमोलक दात आई है कि वो इस निरंकार प्रभु परमात्मा का सुमिरन करते हैं और उनके हर काम बनते चले जाते हैं। काम बनाने से लेकर साध संगत जी मोक्ष पाने का मार्ग दिखाने वाले ये सतगुरु बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज, बाबा बूटा सिंह महाराज, बाबा गुरबचन सिंह महाराज, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा माता सविंदर सिंह जी महाराज और माता सुदीक्षा जी राजपिता जी और बाकी अन्य संत भी सभी मिलकर इस दिव्य शक्ति से हम सभी को जोड़कर हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, दास की आवाज़ जिन जिन कानों में पहुंच रही है, तो दास की बात पे अगर विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है हुजूर, और अगर यकीन ना हो तो कम से कम एक बार इस बात को आजमाने का प्रयास जरूर करें, जिससे क्या पता प्रभु परमात्मा की कृपा हो और आपके जीवन में भी एक अलौकिक रोशनी प्रकट हो और आपका ध्यान इस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ जाए, जो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी रमा हुआ राम है। और इसकी कृपा जिस गुरसिक पे हो जाती है, दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा और अपनी वाणी को बस यहीं से विराम देना चाहेगा। और अंत में आप सबके लिए दास यही प्रार्थना करेगा कि हे मेरे साहेब, हे मेरे दीनदयाल गरीब नवाज, हे निराकार प्रभु परमात्मा, आप जी रहमत करो कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।